का वचन और एक पिता का क्रोध। जब ये दो शक्तियां कैलाश पर टकराईं, तो ब्रह्मांड कांप उठा। कहानी उस बालक की जिसके जन्म का उद्देश्य ही था अपने पिता को रोकना। उसकी आंखों के सामने आज ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सेना नतमस्तक थी। ये कौन है? इसमें इतना बल कहां से आया? मेरे वज्र का प्रहार भी निष्फल हो गया। ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। इंद्र ही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु भी उस बालक के पराक्रम को देखकर हैरान थे। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े दैत्यों और असुरों का संहार किया था, पर ऐसा तेज, ऐसा शौर्य, ऐसी निर्भीकता उन्होंने कहीं नहीं देखी थी। धन्य है ये बालक, इसकी वीरता अद्भुत है। तीनों लोकों में इसके समान कोई नहीं। ये बालक केवल शक्ति से नहीं बल्कि किसी महान संकल्प से लड़ रहा है। इसका तेज किसी तामसिक शक्ति का नहीं बल्कि शुद्ध और पवित्र ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन ये है कौन? और उस बालक के सामने खड़े थे स्वयं महाकाल, भगवान शिव। उनकी आंखों में क्रोध था, पर कहीं गहरे एक अनजाना आश्चर्य भी था। एक बालक जिसने उनके गणों को धूल छटा दी, देवताओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बालक, तूने बहुत धृष्टता कर ली है। अब तेरा अंत निश्चित है। तू नहीं जानता कि तूने किसका मार्ग रोका है। मैं केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था, उनकी अनुमति के बिना कोई भीतर नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरा धर्म मेरी माता का वचन है। और इस धर्म संकट के बीच महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया। एक ऐसा निर्णय जो सृष्टि का संतुलन हिलाने वाला था। तीव्र गति से शिव अपना त्रिशूल फेंकते हैं। एक पल की खामोशी और बालक का मस्तक धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। पुत्र के वध का समाचार जब मां के कानों तक पहुंचा, तो कैलाश का कण कण कांप उठा। ये किसी साधारण स्त्री का क्रोध नहीं था। ये जगत जननी आदि शक्ति मां पार्वती का क्रोध था। पार्वती अपने कक्ष से बाहर आती है। उनकी आंखें ज्वाला की तरह दहक रही हैं। उनका सौम्य रूप एक भयानक रूप में बदल गया है। मेरे पुत्र को मार दिया, मेरे निर्दोष पुत्र को। उन सब ने मिलकर मेरे पुत्र की हत्या कर दी। शिव, देवता, गण, किसी को क्षमा नहीं मिलेगी। आज मैं वो प्रलय लाऊंगी जिसे देखकर स्वयं काल भी भयभीत हो जाएगा। पार्वती के क्रोध से सैकड़ों हजारों भयानक शक्तियां उत्पन्न होती हैं। उनके विकराल चेहरे और सहस्त्रों भुजाएं हैं। आज्ञा दे माता, आज्ञा दे, हम किसके रक्त से अपने प्यास बुझाएं। जाओ, कोई जीवित ना बचे। देवता, यक्ष, गंधर्व, शिव के गण, सबको निगल जाओ। इस सृष्टि को समाप्त कर दो। मेरे पुत्र के रक्त की एक एक बूंद का प्रतिशोध लो। और फिर जो हुआ वो देवताओं की कल्पना से भी परे था। उन शक्तियों ने हाहाकार मचा दिया। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समय से पहले ही महाप्रलय आ गया हो। महादेव, रोकिए, देवी को रोकिए, ये तो सृष्टि का अंत कर देंगी। ये कैसा अनर्थ हो गया? प्रभु, हमारी रक्षा करें। हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था। हमें क्या पता था कि वो बालक स्वयं देवी का अंश है। लेकिन देवी का ये क्रोध अकारण नहीं था। इस विनाश के पीछे एक वचन था, और उस वचन के पीछे एक पुत्र का जन्म। ये समझने के लिए कि माँ का क्रोध क्यों ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है, हमें उस पुत्र के जन्म का रहस्य जानना होगा। ये कहानी शुरू होती है एक संकल्प से। एक दिन जब माँ पार्वती स्नान कर रही थी,
तब भगवान शिव नंदी को हटाकर सीधे भीतर चले आए। इससे देवी को संकोच हुआ और उनके मन में एक विचार आया। कैलाश में सब शिव के गण हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, पर मेरा अपना कोई नहीं। एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो केवल मेरा हो, जो केवल मेरी आज्ञा सुने, जो मेरे लिए द्वार पर ऐसा खड़ा हो कि मेरी अनुमति के बिना स्वयं महादेव भी भीतर ना आ सके। हाँ, मेरा अपना पुत्र। और इसी पवित्र संकल्प के साथ जगत जननी ने योग माया से नहीं बल्कि अपने ही शरीर के दिव्य मैल से, अपने अंश से एक बालक का निर्माण किया। वो बालक सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर और वज्र के समान शक्तिशाली था। आज्ञा दे माँ, इस पुत्र के लिए क्या सेवा है? आपका आदेश मेरे लिए धर्म होगा। तुम मेरे द्वारपाल बनोगे। आज से मेरी अनुमति के बिना इस द्वार से कोई भीतर प्रवेश नहीं करेगा। क्या तुम मेरा ये वचन निभाओगे पुत्र? आपका वचन मेरे प्राणों से भी बढ़कर है माँ, आप निश्चिंत रहें। और वो बालक अपनी माता के दिए वचन की रक्षा के लिए हाथ में एक साधारण सा दंड लेकर द्वार पर खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि उसकी पहली परीक्षा लेने स्वयं उसके पिता त्रिलोकीनाथ शिव आने वाले हैं। कौन हो तुम? मुझे मेरे ही घर में आने से रोक रहे हो? हट जाओ मेरे मार्ग से। क्षमा करें महाशय, पर माता की आज्ञा है। उनकी अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। मूर्ख बालक, मैं शिव हूँ, पार्वती का पति। ये मेरा घर है। आप कोई भी हो, मेरे लिए मेरी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि है। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। और यहीं से शुरू हुआ वो टकराव जिसने पूरे कैलाश को युद्ध भूमि में बदल दिया। पहले शिव के गण आए, फिर स्वयं नंदी और भृंगी आए। सब उस अकेले बालक से हार गए जो अपने हाथ में एक भारी काले लोहे के दंड को दृढ़ता से थामे खड़ा था। और इसी वचन के लिए उस पुत्र ने प्राण दे दिए। अब देवताओं के पास एक ही रास्ता था, मां पार्वती को शांत करना। देवर्षि नारद अपने हाथों में नारायण नारायण का जाप करती चंदन की माला लिए देवताओं का नेतृत्व करते हुए देवी के समक्ष पहुंचे। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। हम सब आपके अपराधी हैं, हमें क्षमा करें। इस सृष्टि की रक्षा करें माता। यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो शायद ये विनाश रुक सकता है, पर केवल जीवित होना पर्याप्त नहीं होगा। मेरे पुत्र का जो अपमान हुआ है उसका सम्मान वापस लौटाना होगा। उसे तुम सब देवताओं के बीच वो स्थान देना होगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। उसे अग्र पूजा का अधिकार देना होगा। बोलो, स्वीकार है? देवताओं के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने सिर झुकाकर देवी की शर्त स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव ने, जो अपने कृत्य पर दुखी और पश्चाताप में थे, एक आदेश दिया। उत्तर दिशा में जाओ। भोर की पहली किरण में जो भी जीव सबसे पहले दिखे उसका शीश सम्मान पूर्वक ले आओ और इस बालक के धड़ से जोड़ दो। देवता भागे और उन्हें उत्तर दिशा में एक गजराज मिला। वे उसका शीश लेकर आए। शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने वैदिक मंत्रों और पवित्र गंगा जल से भरे एक तांबे के लोटे से उस धड़ का अभिषेक किया। और फिर एक चमत्कार हुआ। ये एक चमत्कार था माँ की ममता और महादेव के वरदान का। अगर इस दिव्य लीला ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से लिखें, श्री गणेशाय नमः। अपने पुत्र को गजमुख के साथ पुनः जीवित देखकर मां पार्वती का हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। उनका सारा क्रोध शांत हो गया। मेरे पुत्र, आज से तुम पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। तुम्हारे सुंदर मुख पर मैं एक छोटी सी चांदी की टिबिया से सिंदूर लेकर ये तिलक लगाती हूँ, जो हमेशा तुम्हारी पूजा का प्रतीक बनेगा। जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर, दूर्वा और पुष्प अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस बालक को अपना आशीर्वाद दिया, एक नया नाम दिया और एक नया पद दिया।
हे पार्वती नंदन, आज से तुम गणेश कहलाओगे, अर्थात सभी गणों के ईश। तुम मेरे सभी गणों के अध्यक्ष होगे। तुम्हारा एक नाम विघ्नेश्वर भी होगा। संसार में जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ होगा तो सबसे पहली पूजा तुम्हारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं माना जाएगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा हम तक भी नहीं पहुंचेगी। तुम विघ्नहर्ता बनकर पूरे संसार में पूजे जाओगे।